बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और बर्तनों से जो है वो व्लॉग का आगाज़ हो रहा है, क्योंकि जब तक किचन में ये ख़त्म ना होना लगता ही नहीं किचन क्लीन होना स्टार्ट हो गया है। और इतना ज़्यादा मेस लगता है ना। दो तरह के बर्तन होते हैं किचन में, एक वॉश करने वाले होते हैं और एक फिर जो वॉश करके रखे होते हैं उन्हें हमने हर जगह ऑर्गेनाइज़ करना होता है। और जहाँ जहाँ के वो होते हैं, जब वहाँ ऑर्गेनाइज़ हो जाते हैं ना बर्तन, तो फिर किचन बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब तक ये बर्तन समेटे हुए नहीं होते तब तक बिल्कुल भी किचन की लुक जो है ना वो सही निकल के नहीं आती। तो खैर यहाँ पर जो है फिर साथ साथ मैं अपने बर्तन वॉश कर रही हूँ और मैंने कहा चले अपनी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली के साथ गपशप भी कर लेती हूँ। और हर दिन ना एक जैसा नहीं होता, कभी कभार सारे काम बहुत अच्छे तरीके से चल रहे होते हैं और हर काम जो है वो टाइम पर हो रहा होता है। लेकिन कभी कभी कोई दिन ऐसा होता है जब समझ ही नहीं आ रही होती, काम ख़त्म ही नहीं हो रहे होते और लग ही नहीं रहा होता कोई काम हो भी रहा है। ख़ास तौर पर वो मदर्स अच्छे से रिलेट करेंगे जिनके बेबीज़ छोटे हैं, क्योंकि बच्चों की कोई रूटीन नहीं होती, आपको बच्चों के हिसाब किताब से चलना पड़ता है। कभी कभी बच्चों का मूड बड़ा अच्छा होता है और वो आराम से अपने गेम में बिज़ी होते हैं। कभी कभी उन्हें बस ऐसी ज़िद होती है कि मम्मा जानी बस गोदी में उठा लें, कुछ चाहिए नहीं होता, बस मम्मा जानी हमारे पास हो। तो फिर उस वक्त जो है उसी हिसाब किताब से जो है कामों को मैनेज भी करना होता है। और मोहम्मद अज़ान और जो अनाबिया ना वो अभी छोटे हैं, समझते नहीं है बात को। अगर किसी बात पे आ जाए ना तो बस फिर उनकी ज़िद स्टार्ट हो जाती है। बाकी ये कि मोहम्मद अयान, अनाया, मोहम्मद अफ़ान, इनको अगर बोलोगे थोड़ी देर रुक जाओ या कुछ मांग रहे हो कि भाई थोड़ी देर रुके मैं दे रही हूँ, थोड़ा बिज़ी हूँ, तो वो समझ जाते हैं। बाकी अनाबिया और मोहम्मद अज़ान तो बिल्कुल भी नहीं समझते, क्योंकि वो भी छोटे हैं। तो खैर इसी तरह से जो है वो भी हम माँ को मैनेज करना होता है और साथ साथ जो है फिर अपने काम भी देखने होते हैं। तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए। जो दिन अच्छे से गुजरता है, जिस दिन हम अपने हाथों से अपने सारे काम करते हैं, अपने बच्चों को टाइम देते हैं, अपने बच्चों के लिए अपने हाथों से खाना पकाते हैं, तो ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत होती है, रहमत होती है। अभी मेरी तबीयत कुछ ऐसी हुई थी ना, एक मौसम भी ऐसा है और माशाल्लाह से फिर हमारी दावतें चल रही थी, तो उसमें खाने पीने में भी थोड़ी बेहतियाती हो जाती है। वो ठंडी कोल्ड ड्रिंक पी ली और इस तरह से जो है वो फिर आइसक्रीम वगैरह खा ली, तो वो सीधा जाके ना गले को इफ़ेक्ट हुआ और गला मेरा बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया और उसके साथ फ्लू हो गया। तो उस वजह से भी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो कुछ दिन जब किचन में मैंने सही से काम नहीं किया और बस थोड़ा थोड़ा काम बस, और फिर खाना जो है वो हस्बैंड बाहर से ले आते थे, क्योंकि हिम्मत ही नहीं हो रही थी, मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी। तो उस वक्त तक किचन बहुत ज़्यादा इग्नोर हो जाता है, बच्चे बहुत ज़्यादा इग्नोर हो जाते हैं और साथ ही साथ ना हालत भी ऐसी हो जाती है हर चीज़ की कि फिर जब बाद में हम हर चीज़ को सेट कर रहे होते हैं ना, तो फिर हमें पता चलता है कि हाँ भाई हमने इसकी क्लीनिंग नहीं की हुई। और जब तक हम तंदुरुस्ती में सारे काम कर रहे होते हैं तब हमें भी आइडिया नहीं होता कि भाई हम इतने ख़ास हैं। और अपनी अहमियत का अंदाज़ा तब भी होता है जब थोड़ा सा उठ के किचन में आओ और देखो भाई किचन का क्या हाल हुआ है। बच्चों ने अपनी मर्ज़ी से बर्तन निकाल निकाल के जो है वो शेल्फ़ पे रखे होते हैं और बच्चों को कहाँ पता होता है कि हर चीज़ हमने किस तरह से सेट करके रखनी है। तो ये सारे काम तो हम माँओं के होते हैं। तो खैर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज बेहतर फ़ील कर रही थी, तो मैंने कहा अच्छे से जो है ये चूल्हे वगैरह को क्लीन करती हूँ। उसकी हालत भी इतनी बुरी हुई हुई थी, तो इससे फिर मैंने स्कॉच ब्राइट का जो लिक्विड होता है ना वो लगा के थोड़ा छोड़ दिया था और बर्तन वगैरह वॉश किए। उसके बाद इससे मैंने रब किया तो माशाल्लाह से क्लीन हो गया। और साथ ही साथ जो है बर्तन इतने सारे जमा हो गए थे, थोड़ा थोड़ा बच्चे खाते हैं ना तो वो फिर जैसे जैसे छोड़ देते थे वैसे ही फ्रिज में रख देते थे। इतने सारे बर्तन फिर से निकाले मैंने। और ये है कि बस थोड़ा बहुत मैं उठ के समेट रही थी और सही वाला जो क्लीन करते हैं वो नहीं मुझसे हो पा रहा था। तो मैंने कहा चले आज जो है फिर मैं करती हूँ और साथ साथ जो है फिर चाय भी बनाती हूँ शाम की। और वैसे तो जो है बस अभी रात ही होने वाली है, क्योंकि मगरिब की अज़ान भी हो चुकी है और थोड़ी देर बाद जो है वो इशा की अज़ान हो जाएगी। लेकिन ये है कि बस इसका नाम शाम की चाय है। क्योंकि एक नाम पक्का हो जाता है ना कि शाम की चाय पीनी है, तो वो है। तो बाकी बस ये है कि काम मैं अभी साथ साथ कर रही हूँ। मैंने कहा साथ चाय बनाती हूँ और फिर इंजॉय करते हैं। मोहम्मद अयान भी अभी आया तो वो मेरे पास किचन में ही आ गया और कह रहा है कि मम्मा जानी सच में जब माँ ठीक होती है और घर में नज़र आ रही होती है चलती फिरती, तो अल्लाह ताला की तरफ से बहुत ज़्यादा रौनक होती है। और इस तरह से तो कुछ समझ ही नहीं आता। और मुझे ऐसा लगता है कि खाने में बरकत भी होती है जब हम घर पे खाना पकाते हैं ना, कोई भी, चाहे वो हम कुछ भी बना रहे हैं, एक सिर्फ आलू बना रहे हैं, दाल बना रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि हमने कोई चिकन ही बनाना है।
कुछ भी हम सिंपल सा बना रहे हैं, लेकिन घर के जो खाने होते हैं ना, सादा से खाने, उनमें अल्लाह ताला की तरफ से बहुत ज़्यादा रहमतें और बरकतें शामिल हो जाती हैं। लेकिन अगर बच्चों को कुछ खाने पीने के लिए माँ के हाथ का ना मिले ना 2 दिन, तो बच्चों को लग पता जाता है। तो माशाल्लाह से मोहम्मद अयान मुझे बोल रहा था, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि वाक़ई भई बच्चे जो है ना, अपनी माँओं के बगैर कुछ भी नहीं है। तो अल्लाह ताला सबकी माँओं को सलामत रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और इसी तरह से जो है बच्चे हँसते मुस्कुराते रहें। यहाँ पर माशाल्लाह से साथ-साथ मैंने किचन को भी क्लीन किया, चाय भी बना ली थी, और रात की जो रोटी थी वो भी मैंने बना के बच्चों को दे दी। और इन सारे कामों से मैं फ़्री हो गई। और यहाँ पर ये जो स्पून होल्डर वगैरह थे ना, ये मैंने कहा आज ये भी वॉश कर लेती हूँ अच्छे से। वैसे तो मैं इन्हें उठा उठा के क्लीनिंग कर लेती हूँ, लेकिन अभी जो है ना, इन्हें ज़रूरत थी कि अच्छे से इन्हें वॉश कर लूँ मैं। और सारे स्पून वगैरह भी मैंने वॉश किए, तो वो सब भी जो है बड़े अच्छे से क्लीन हो गए। बस यहाँ मैंने रख दी, अब रात में ये ड्राई हो जाएंगे ना, तो फिर सुबह मैं इन्हें सेट कर दूँगी। और बाकी ये कि ये बास्केट वगैरह भी अब ड्राई हो गई है, तो इसमें ये अमरूद में डाल के रख दूँगी। तो ये भी यहाँ पर जो है ना रखे होते हैं मैंने, क्योंकि वैसे भी अब मौसम अच्छा है, ज़रूरत नहीं होती कि फ़्रिज में रखने। फ्रूट तो मैं बाहर ही रख देती हूँ, तो बच्चे चलते फिरते खा लेते हैं, मैं खा लेती हूँ, तो इस तरह से सही रहता है। तो यहाँ पर माशाल्लाह से देखिए किचन बहुत अच्छे से क्लीन हो गया है, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो बस अभी मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी और अपने व्लॉग को यहीं पर एंड करूँगी। आई होप कि आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर न्यू है फिर तो ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दें। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक प्यारे से व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपनी ख़ास दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।